उसको बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इंजीनियरिंग करके एमबीए, लेकिन उस मूवी में ये बात थी कि वो इंजीनियरिंग करके उसने एमबीए किया और एमबीए के बाद जो वो बैंकिंग की जॉब कर रहा था, ये गलत चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास अगर इंजीनियरिंग है तो एमबीए ज़रूर करना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप एमबीए ज़रूर करें ताकि आप मैनेजमेंट साइड पे जाएँ। तो एमबीए कर लिया एंड देन उसके बाद समझ में आया कि सीएसएस करना है। किसी ने बताया कि सीएसएस कर लो तो उसके बाद जो है वो लाइफ आसान हो जाएगी। देन सीएसएस किया और सीएसएस करने के बाद जिस दिन लास्ट पेपर दे के मैं बाहर आया, देन आई रियलाइज कि एलएलबी की डिग्री अगर हो देन यू कैन डू एवरीथिंग इन पाकिस्तान एंड एवरीवेयर। तो उसके बाद फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया। तो बस ये जर्नी चलती रही। बीजेडयू में मैं 2008 से हूँ, एज अ लेक्चर ज्वाइन किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और टीचिंग पहले पैशन नहीं था, लेकिन जब लाइफ को समझा, चीज़ों को समझा, तो फिर टीचिंग को पैशन तो था पहले, लेकिन जब पैशन नहीं था, फोकस्ड हो गए, फोकस हो गया। और फिर उसके बाद ये सोचा कि इसमें कुछ करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि फिर बाकी लोगों के साथ के बाकी जैसे टीचर्स हैं कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, ऐसा नहीं, फिर इसमें से ढूंढना है चीज़ों को। तो पहली जो मैं चूँकि ऑथर हूँ, तो पहली जो बुक मैंने लिखी थी दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन, और मेरी रिसर्च माइंड के ऊपर थी कि अल्टीमेटली हम अपनी ज़िंदगी खुद नहीं गुजार रहे हैं, हमारा माइंड हमारी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की जो मुझे लगता है, और फिर इस चीज़ को पकड़ के मैंने आगे सारी जब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, देन आई रियली थिंक कि हम अपनी ज़िंदगी खुद नहीं गुजार रहे हैं, आपका माइंड आपकी ज़िंदगी गुजार रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, अब चूँकि सारे हमारे ऑडियंस जो है वो वाकिफ़ हैं मोबाइल से, कंप्यूटर से, तो आईटी का चूँकि दौर है, इसको मैं बोलता हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटली हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बेसिकली जिसके ऊपर आपकी सारी डिवाइसेस चल रही होती हैं, जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड है, कंप्यूटर में जो है वो विंडोज़ नॉर्मली हम एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो एप्पल है उसमें मैकिंटोश होता है। तो सिमिलरली हर इंसान के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और मज़े की बात यह है कि वो 7 साल की उम्र तक इंस्टॉल हो जाता है, और उस 7 साल के बाद से लेके आज तक हम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर आप ज़िंदगी को चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको बेसिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करना है, बाकी किसी चीज़ को चेंज नहीं करना। लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल नमाज है कि जब हम नमाज सीख रहे होते हैं तो हम कॉन्शियसली एक एक चीज़ को सीख रहे होते हैं। exactly. और जब आज हम एक्सपर्ट हो गए नमाज पढ़ने में, तो जैसे अल्लाह अकबर बोलते हैं तो बिल्कुल सारी नमाज पढ़ लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अनकॉन्शियस पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली, अनकॉन्शियस या उसको सबकॉन्शियस, कि आपका माइंड आपको वो चीज़ को पढ़ लेता है। लेकिन असल सवाल ये है कि भूले क्यों नहीं, क्यों हमने सोचा नहीं कि इसके बाद मैंने क्या पढ़ना, लाइक मालिक यौमिद्दीन, इसके बाद मैंने क्या पढ़ना है, कभी नहीं सोचा, फ्लो में पढ़ लेते हैं। तो वो पढ़ लिया क्योंकि हमारा माइंड ने वो चीज़ सीख ली थी। इसी तरीके से जब आपका माइंड सीख लेता है, फिर आपके माइंड को आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी गुजारेगा। अब समझने वाली बात यह है कि जो कुछ मैंने बचपन में सीखा है, क्या वो सही है या गलत है। अगर वो सही है तो हमें वो रिजल्ट फिर मिलने चाहिए, अगर नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बचपन में हमने ऐसी चीज़ें सीखी हुई हैं जिनका रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर किसी ने बचपन में नमाज गलत याद कर ली, खुदा न खास्ता, तो वो सारी ज़िंदगी गलत पढ़ता रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं नमाज गलत पढ़ रहा हूँ। अगर कोई तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो सवाब है वो नीयतों पर रखा हुआ, वर्ड्स पे नहीं रखा हुआ। तो सिमिलरली, लेकिन गलत तो चीज़ गलत है। इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके इंस्टॉल्ड चीज़ें हैं, वो सही हैं या नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो उनको सही करने की जरूरत है, उनको अपग्रेडेशन की जरूरत है। और चूंकि जैसे विंडो करप्ट हो जाती है, किसी भी न्यू वर्जन आ जाता है, न्यू वर्जन आ जाता है, तो इसी तरीके से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट होता है। हम लोगों की बातें सुन के, जिसमें सबसे जो बड़ी मिसाल है वो नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव लोगों का क्रिटिसिज्म है। वो जैसे हमें कोई बात करते हैं तो हम अच्छे भले मोटिवेटेड होते हैं, एक बात सुनते हैं और सारा कुछ जीरो हो जाता है। तो उन चीज़ों को रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर हमारी मेमोरी भी एक्सटेंडेबल है,